हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन बायोटॉनिक्स। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे आए हैं, मौजूद हैं। टॉपिक मैंने लिया हुआ है फोटोसिंथेसिस। पिछले ईयर का जो क्वेश्चन पेपर्स है, आप लोग क्वेश्चन पेपर्स देख लें, उसमें क्या किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। गाइज एक और आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको शेयर किया है वो 6 मार्च का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और जेएसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, अगर वो ये एग्ज़ाम अगर दो दिन या 3 दिन होता है तो आप सभी समझदार हैं, वो क्वेश्चन पेपर एक ही क्वेश्चन पेपर नहीं रहता है, वो डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं। तो आप उसको देख लीजिए कि वो क्वेश्चन पेपर जो हो सकता है कि 7 तारीख को जो क्वेश्चन पेपर रहा होगा वो डिफरेंट रहा होगा। तो कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर फेक है, ये बिल्कुल फेक क्वेश्चन पेपर नहीं है। मैंने आपको पहले ही होलोग्राम वगैरह दिखा दिया है कि वो जेएसएससी का मेरा अपना क्वेश्चन पेपर था। 7 तारीख को जो क्वेश्चन पेपर रहा होगा वो डिफरेंट होगा, वो मेरे पास नहीं है। जो मेरे पास था मैंने आपको शेयर कर दिया है, और ये बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपको ओरिजिनल लगता है आप उसको ओरिजिनल मान के तैयारी करें, आपको ओरिजिनल नहीं लगता है आप बिल्कुल उसको ओरिजिनल मत माने, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे उससे कोई बेनिफिट लेना देना है नहीं। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि 2018 में ये क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस उसमें मुझे दिखा नहीं था, लेकिन फिर भी आप एक बार सरसरी निगाह से क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो इसमें जो है फोटो ट्रेंड मैं बता रही हूँ कि ट्रेंड जो है वो हिस्टोरिकल जो इवेंट्स होते हैं उस पर हमेशा क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। अभी नया ट्रेंड जो है वो जा रहा है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जो है क्वेश्चंस रहते हैं, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो इसको देखेंगे हम लोग कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए थे और किन किन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स इसमें किए थे, ठीक है। तो पहला हम लोग देख रहे हैं कि अर्ली एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो 320 बिफोर क्राइस्ट में एरिस्टोटल एंड थियोफेरस्टस जो साइंटिस्ट थे इन्होंने किया था। थियोफेरस्टस एंड एरिस्टोटल ने, और इन्होंने क्या बताया था कि प्लांट्स जो हैं, ये प्लांट्स जो थे जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ये डायरेक्टली कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। ये आप देख सकते हैं कि ऑल द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। ये एरिस्टोटल एंड थियोफेरस्टस ने कहा था। एरिस्टोटल एंड थियोफेरस्टस याद है ना सबको, ये हमारे पूर्वज हैं। जो बायोलॉजी हम लोग सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं भाई, हमारे पूर्वज हैं ये, इनको कभी नहीं भूलना है। एरिस्टोटल कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी। एंड थियोफेरस्टस ये कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। इनको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। इनको या तो आप गोतिया समझिए या फिर इनको अपने पूर्वज समझिए, ये लोग हैं, इनको एकदम भूलना नहीं है, ध्यान से रखना है, ठीक है। तो फादर ऑफ botany and father of botany Theophrastus and father of zoology Aristotle, and he is also the father of biology. तो अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो you should know all these points, that who is the father of biology and who is the father of botany and zoology. So you should remember all these scientists and whatever contributions they did in the field of biology. Okay, so 320 BC ये आपको याद रखना है कि इन्होंने फोटोसिंथेसिस में क्या योगदान दिया, कि इन्होंने ये बताया कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो भी होते हैं उनको डायरेक्टली सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। देन आते हैं 1648 में डायरेक्ट, फिर हम आते हैं वेन हेलमोंट। वेन हेलमोंट वो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया भाई, एक प्लांट का टहनी को काटा, ठीक है। हम लोग सबको ही प्लांट लगाते हैं अपने घर में भाई, पेड़ का एक डाली को काटा इन्होंने, और उस डाली को काट करके इन्होंने क्या किया कि भाई
एक मिट्टी लिया और मिट्टी को भी तौला, ओवन ड्राइड सॉइल था इनका, जो सॉइल इन्होंने लिया उसको ओवन में ड्राई करके फिर उसमें इन्होंने उस प्लांट की जो टहनी थी उसको लगा दिया। ठीक है, जब इन्होंने उसको मिट्टी को भी वे कर लिया था और जो प्लांट की जो टहनी थी उसको भी वेट किया था। तो भाई प्लांट की जो टहनी इन्होंने वेट किया था उस टाइम बड़ा छोटा सा था टहनी, तो उसका वेट भाई छोटा सा एकदम 5 पाउंड का टहनी था। और मिट्टी जो था, मिट्टी को भी वेट करके रखे थे कि हाँ भाई मिट्टी का इतना फलाना ढकाना वेट है। अब क्या किया कि इन्होंने उस प्लांट को 5 साल के लिए छोड़ दिया, उसको पानी जो है उसको देते रहे, पानी जो है रेन से मिलता रहा, जब पानी रेन से नहीं मिला तो भाई उसको पानी जो है देते रहे, सींचते रहे। फिर 5 साल के बाद इन्होंने जब उस वो प्लांट जो था वो बड़ा पेड़ बन गया, बड़ा वृक्ष बन गया, तो जब प्लांट को उन्होंने वे किया तो उन्होंने पाया कि देयर वॉज ड्रास्टिक चेंज इन द वेट ऑफ प्लांट। भाई प्लांट का जो वेट था वो 5 पाउंड से चेंज होकर के 164 पाउंड पहुंच गया था। प्लांट का वेट 5 पाउंड से 164 पाउंड पहुंच गया था। जबकि इन्होंने मिट्टी को जब वे किया तो मिट्टी में कोई चेंजेस नहीं था, बहुत स्लाइट चेंजेस था। वो स्लाइट चेंजेस क्या था कि मिट्टी का जो वेट था वो सिर्फ 2 आउंस ही डिक्रीज हुआ था और यहाँ पे 164 पाउंड 3 आउंस बढ़ गया था प्लांट का वेट। तो ये इन्होंने ये कहा कि भाई ये इतने देर में ऑल वेजिटेशन इज ओनली वाटर, जो भी वेजिटेशन होता है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ पानी है। ठीक है, तो पानी के रोल को इन्होंने वैन हेलमोंट ने बताया कि भाई पानी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में। पानी का रोल क्या था कि भाई प्लांट का ये जो वेट बढ़ा, ये कैसे बढ़ा, ये पानी के कारण बढ़ा। इसमें ये 5 पाउंड से भाई हो गया 164 पाउंड का ये पानी प्लांट का वेट, और मिट्टी का वेट तो कुछ घटा ही नहीं। ठीक है, तो ये वैन हेलमोंट का कंट्रीब्यूशन रहा। इसके बाद आए हमारे जोसेफ प्रिस्टली साहब। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टली साहब, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। और वो एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उन्होंने माइस, मिंट और कैंडल पे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। 1722 ईस्वी में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो है कंक्लूड किया है। और ये जान लीजिए जोसेफ प्रिस्टली के बारे में कि 1733 से 1804 ईस्वी तक वो रहे। उनका जन्म और मृत्यु का समय है 1733 से 1730 से 1804 तक। एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, 1730 से लेकर 1804 ईस्वी तक। और ये जोसेफ प्रिस्टली ही थे जिन्होंने 1774 में ऑक्सीजन के बारे में बताया। 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बताया था जोसेफ प्रिस्टली साहब ने। ये जोसेफ प्रिस्टली ने भाई क्या किया, ठीक है, तो जोसेफ प्रिस्टली ने ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट किया था माइस, मिंट एंड कैंडल के ऊपर। ठीक है, माइस, मिंट एंड कैंडल के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट किया उसमें इन्होंने क्या किया कि 2 जार इन्होंने लेकर के रखे थे। उस 2 जार में, पहले जार में इन्होंने क्या किया कि पहले जार में एक जार, ये एयर टाइट जार इन्होंने लिया। ठीक है, इसमें क्या किया कि भाई एक कैंडल जला दिया। जब कैंडल जला दिया और कुछ देर के एक चूहे को यहाँ रख दिया। अब कैंडल जलाया, कुछ देर के बाद इन्होंने देखा कि ये जो चूहा था, ये पहले जो कुदक रहा था, इधर उधर कुदक फुदक रहा था, ये चूहा जो है ये कुछ देर के बाद मर जाता है। भाई ऐसा क्या हो गया कि चूहा मर गया। ठीक है, तो जोसेफ प्रिस्टली का ये एक्सपेरिमेंट, अब उसके बाद इन्होंने क्या किया अगले स्टेज में। देखिए प्रिस्ट क्या होता है, इसको थोड़ा सा याद कैसे रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक दे ही देती हूँ कि प्रिस्ट को याद रखिएगा पादरी से। ठीक है, जो पादरी होते हैं चर्च में, जो प्रीस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, कैंडल जला के, जब भी हम लोग चर्च जाते हैं तो प्रेयर करते हैं कैंडल जला करके। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किस पे किया,
कैंडल पे एक्सपेरिमेंट किया। तो जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट कैंडल से, याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि जोसेफ प्रिस्टली ने क्या किया था भाई, कैंडल से एक्सपेरिमेंट किया था। कैंडल याद रहेगा तो चूहा भी याद रहेगा, चूहा याद रहेगा तो भाई पुदीना का पेड़ भी याद रहेगा। अब क्या किया इन्होंने, अगले स्टेज में क्या किया कि इस सेटअप में, ठीक है, इस सेटअप में एयर टाइट सेटअप ही था, वही कैंडल था, वही चूहा था, लेकिन एक और चीज ऐड कर दिया इन्होंने, एक चीज ऐड किया। वो चीज क्या थी, मिंट का प्लांट था, पुदीने का प्लांट यहां पे इन्होंने ऐड कर दिया। अब क्या देखा कि भाई जब पुदीने का प्लांट हमने रख दिया वहां पे, तो भाई माइस जो था, जो चूहा था, वो जीवित था, नहीं मरता है, वो कूदक फुदक रहा है वो। इसका मतलब कि मिंट प्लांट में कोई ना कोई ताकत है जो कि उस चूहे को जीवित रख रही है, ठीक है। तो वो ताकत क्या है भाई, तो उसको उन्होंने, जो कैंडल से जो सब्सटेंस निकल रहा था, उसको उन्होंने उस टाइम पे टर्म दिया फ्लोजिस्टोन, ठीक है। तो जोसेफ प्रिस्टली ने फ्लोजिस्टोन के बारे में बताया कि द सब्सटेंस विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कैंडल वॉज फ्लोजिस्टोन, ठीक है। एंड सेकेंड इन्होंने बताया है डी फ्लोजिस्टोन के बारे में। ये डी फ्लोजिस्टोन क्या है, द प्लांट्स कन्वर्ट्स फ्लोजिस्टोन इनटू डी फ्लोजिस्टोन। तो इनडायरेक्टली क्या है, फ्लोजिस्टोन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड डी फ्लोजिस्टोन क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो फ्लोजिस्टोन एंड डी फ्लोजिस्टोन का कॉन्सेप्ट किसने दिया भाई, प्रिस्टली साहब ने ये दिया। तो ये आपको याद रहेगा कि जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है। अब आगे हम और डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस। अब इसके बाद जो है अगले जो साइंटिस्ट हमारे हैं वो है जैन इंजनहॉज साहब, ठीक है, जैन इंजनहॉज साहब। देखिए हम लोगों का क्या है कि थोड़ा इंग्लिश जो रहता है थोड़ा ख़राब रहता है, याद कैसे करते हैं, जैन इंजनहाउस साहब, ठीक है, जैन इंजनहाउस। सॉरी अगर किसी को थोड़ा सा, किसी का भी नाम बिगड़ता है तो थोड़ा ख़राब लगता है, लेकिन क्या है कि हमको याद करना है तो थोड़ा मोड़ा तोड़ मड़ोड़ तो हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैन इंजन सॉरी जैन इंजन हाउस साहब जो थे भाई, इंजन हाउस ने हमने बताया है, इंजन हाउस। अब इंजन हाउस का क्या है, तो इंजन हाउस मतलब इंजन, इंजन मतलब धुआं, ठीक है। तो धुआं है, धुआं यहाँ पे क्या है कि धुआं से याद रखिएगा कि बबल्स, ठीक है, कुछ बबल्स इनके एक्सपेरिमेंट में कुछ बबल्स है, ठीक है। अब ये लोग तो भाई जो वैन हेलमोंट साहब थे, इन्होंने क्या बोला कि भाई पानी का रोल, इन्होंने पानी को एकदम महत्वपूर्ण बताया। फिर आ गए हमारे प्रिस्टली साहब, इन्होंने मिंट को बता दिया कि भाई मिंट है, ये हीरो है ना, कि यही जो काम कर रहा है भाई मिंट कर रहा है। फ्लोजिस्टोन एंड डी फ्लोजिस्टोन के बारे में बताया। अब सूरज को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, तब ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया कि भाई एक और मास्टर है, इसको छोड़ो नहीं, ये है सनलाइट। सनलाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सनलाइट के इंपॉर्टेंट रोल को इन्होंने आकर के बताया कि सनलाइट, इन्होंने ये देखा कि सनलाइट इज इसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेसेस दैट समहाउ प्यूरिफाइज द एयर फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल्स और द ब्रीदिंग एनिमल्स। जो सनलाइट होता है उसके प्रेजेंस में जो भी प्रोडक्ट जो है बर्निंग कैंडल से या फिर ब्रीदिंग एनिमल से जो निकल रहा है, जो भी प्रोडक्ट, वो उससे प्यूरिफाई होता है, उसका जो इफेक्ट है वो नलीफाई होता है, ठीक है। तो इन्होंने सनलाइट के रोल को इन्होंने बताया। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, एक एक्वाटिक प्लांट इन्होंने लिया और उसको जब सनलाइट पे रखा तो इन्होंने ये देखा कि एक्वाटिक प्लांट के जो चारों ओर जो है गैस के बबल्स प्रेजेंट थे, लेकिन जब उसी प्लांट को सनलाइट के एब्सेंस में या डार्क कंडीशंस पे रखा गया तो देखा गया कि भाई अब तो बबल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट भी इंपॉर्टेंट है और सनलाइट का इंपॉर्टेंट रोल है।
तो ये इन्होंने किसने बताया भाई? हमारे जैन इंजन हॉस साहब ने। इंजन को याद रखिएगा, इंजन से धुआं, धुआं से बबल, गैस, गैस से बबल्स, ठीक है। तो सनलाइट का रोल इन्होंने बताया कि भाई एक्वाटिक प्लांट्स में गैस का जो प्रोडक्शन, जो बबल्स का प्रोडक्शन कब होता है? जब सनलाइट रहता है तब। जब सनलाइट नहीं रहेगा तो बबल्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। सन नहीं, बबल्स का प्रोडक्शन नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगले साइंटिस्ट हैं हमारे, अब भाई अगले जो साइंटिस्ट हैं हमारे वो हैं जूलियस वॉन सैक साहब, ठीक है। जूलियस वॉन सैक जो हैं, तो इसको थोड़ा सैक से याद रखिएगा। जूलियस वॉन सैक, सैक का मतलब होता है थैला, ठीक है। हमारे यहाँ कौन थैला लेकर के जाता है? थैला लेकर के कौन जाता है? बाबा जी लोग, ठीक है। जहाँ जाते हैं थैला लेकर के जाते हैं। तो थैला से याद रखिएगा सैक, है ना। थैला, पंडित जी जो होते हैं थैला लेकर के पहुंचते हैं। जूलियस वॉन सैक। अब इन्होंने सैक के बारे में बताया कि सैक का क्या यूज़ है? सैक का यूज़ है सामान को भाई समेट के रखने के लिए, है ना। तो जूलियस वॉन सैक ने उसी थैले के बारे में बताया। तो थैले से याद रखिएगा, थैला के बारे में नहीं बताया है। ये मत सोचिएगा कि नहीं मैम बोली है थैला के बारे में, तो भाई थैला के बारे में बताया। थैला के बारे में उन्होंने बताया। याद करने के लिए ट्रिक है कि इन्होंने बताया कि जो ग्लूकोज बन रहा है प्लांट में, वो ग्लूकोज कहाँ है? वो स्टोर होता है, और स्टोर होकर के रहता है किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, और स्टोर किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये चीज़ किसने बताया था भाई? सैक साहब ने बताया था, जूलियस वॉन सैक ने बताया। एक और बात उन्होंने बताई कि जो हमारे पास जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, जो ग्रीन पिगमेंट है, जिसको बाद में क्लोरोफिल नाम दिया गया, वो ग्रीन पिगमेंट भी प्लांट में ऐसे नहीं पाया जाता कि यहाँ यहाँ फेंका हुआ है भाई, वो भी है एक स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। उसको बाद में नाम दिया गया कि वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये थैले, मतलब कि इसको याद रखना है थैला से कि कहाँ स्टोर करके रखना है। ये सैक साहब ने बताया था कि स्टोरिंग के बारे में, ठीक है। तो ग्लूकोज को स्टोर किसके फॉर्म में रहता है? ग्लूकोज भाई स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। और जो आपका क्लोरोफिल है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है? तो वो क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। अब आते हैं हमारे अगले साइंटिस्ट के, जिनका नाम है एंगलमैन, ठीक है। तो एंगलमैन ने क्या किया? एंगलमैन ने एक प्रिज्म लिया। इस प्रिज्म में इन्होंने क्या किया कि व्हाइट लाइट को पास कराया। जब व्हाइट लाइट को पास कराया तो प्रिज्म से हम लोग सबने फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट किया है भाई, 11th-12th में किया ही होगा कि जो व्हाइट लाइट है ये टूट जाता है अपने कंपोनेंट्स में। तो अपने कंपोनेंट्स में किस में टूट गया? वो VIB विबग्योर में टूट गया, VIB GYOR। जब इन्होंने और इसको क्या किया, ये लाइट रेज जो थे इसको इन्होंने एक ग्रीन एल्गी है क्लैडोफोरा, इस क्लैडोफोरा के ऊपर इन्होंने इसको इसके साथ में इसके रखा, लाइट उसको उसके ऊपर फॉल कराया। तो और इस मीडियम में जो है एक्वाटिक एरोबिक बैक्टीरिया भी थे। अब ये देखा कुछ देर के बाद कि इस क्लैडोफोरा के चारों ओर जो ब्लू रीजन है उस जोन पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन हो रहा था, और रेड रीजन पे भी सिमिलर कंडीशन था, ठीक है, कि रेड रीजन पे भी जो है बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा था और ब्लू रीजन पे भी सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन था। इसका मतलब कि यहाँ पे ब्लू रीजन पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा होगा, तब तो वहां जाकर के भाई एरोबिक बैक्टीरिया वहां जाके जमा हो गया। हमको जहां खाना मिलेगा वहां जाकर सब जहां पे पार्टी अच्छा वाला रहता है वहां जाकर ना सब भीड़ जमा हो जाता है, ठीक है। जिसके यहाँ कोई पार्टी में कोई आइटम नहीं है उसके यहाँ कौन जाएगा? तो यहाँ पे इनको खाने के लिए बहुत सारे, इनके पास यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा था इनका सामान, तो ये यहाँ जाके ब्लू जोन में जाकर के जमा हो गया और रेड जोन में जाकर के जमा हो गया। इसका मतलब कि इस जोन में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोडक्शन वहीं होगा जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। तो
ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? कुछ नहीं है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम है कि भाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ पे, कहाँ मतलब किस वेवलेंथ पे कितना है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। वो कैसे पता करते हैं रेट ऑफ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कितना है, उससे वही एक्शन वो ग्राफ के रूप में प्लॉट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो यही चीज़ है कि भाई रेड रीजन में और ब्लू रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा था। तो इन्होंने पहली बार बताया कि एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पहली बार एंगलमैन ने बताया। ठीक है, एंजल का काम किया भाई, एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बता दिया, बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने। तो ये जो थे एंजलमैन का ये काम था। अब एक और साइंटिस्ट बचे हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी आपको मैं बता देती हूँ गाइज। अब हम लोग देखेंगे कॉर्नेलियस वॉन नील साहब के बारे में। ठीक है ना, कि इन्होंने क्या किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, इनका एक्सपेरिमेंट जो है पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है वो किया। और फोटोसिंथेसिस इज इसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये भी इन्होंने बताया कि भाई फोटोसिंथेसिस जो है वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। अब क्या था कि बहुत देर से बात चली आ रही थी कि हाँ भाई फोटोसिंथेसिस हो रहा है जो है ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, अब बहुत समय तक लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई ये ऑक्सीजन जो निकल रहा है ये तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत दिन तक यही सोचते रहे कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टूट रहा है और ऑक्सीजन दे दे रहा है और H2O के साथ मिल करके और क्या कर रहा है कि ये शुगर का भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमारे जो इस साइंटिस्ट थे जो वॉन नील साहब, ये जो हैं ये साइंटिस्ट जो है ना थे खुरापाती, इनका दिमाग था खुरापाती। ठीक है, ये सोचे कि ऑक्सीजन जो निकल रहा है ये निकल कहाँ से रहा है भाई, हम लोग जैसे लोग रहते हैं तो भाई ऑक्सीजन निकल रहा है ना, क्या फ़र्क पड़ता है कहाँ से निकल रहा है, निकल रहा है अपना खाओ पियो आराम से रहो, कौन वहाँ पे खुदियाने जाएगा कि कहाँ से निकल रहा है। अब ये क्या कि नहीं हम खुदियाएंगे, साइंटिस्ट हैं खुरापाती तो रहेंगे ही ना। क्या किए कि मैंने ऑक्सीजन वहाँ में लगा दिए हैं, ऑक्सीजन 18 रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन वहाँ पे क्या है कि भाई पीछे जासूस छोड़ दिए हैं। कहाँ से निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला दे रहा है कि वाटर वाला दे रहा है भाई, तुम जासूस जो है जासूस छोड़ दिया। ऑक्सीजन क्या किया, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन वहाँ पे जो है रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन जो है वाटर कंटेनिंग रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन उन्होंने उसमें डाल दिया। अब क्या देख रहे हैं कि जितना भी ऑक्सीजन जो लिबरेट हो रहा है वो सारा जो है वो लैस है सारा हमारा ऑक्सीजन 18 से। ठीक है, इन्होंने यूज़ किया है ऑक्सीजन 18। अब जितना जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है ये जो है ये निकल रहा है हमारा किससे, सब में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 18 लगा हुआ है। तो इन्होंने बताया कि देखिए ये जो ऑक्सीजन है इसका सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है वाटर। हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो भाई कार्बन डाइऑक्साइड लूट रहा था कि भाई हम ही तो दे रहे हैं ऑक्सीजन भी, हम ही तो बना रहे हैं स्टार्च भी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका कोई रोल नहीं है। ये वॉन नील जो थे इन्होंने बोला कि ये जो भाई इसका रोल कुछ नहीं है, ये है वाटर जो है। इन्होंने वाटर के महत्व को बताया कि वाटर जो है वो वाटर है जो कि ऑक्सीजन देता है, ये सारा ऑक्सीजन जो है वाटर ही देता है। इससे पहले एक और इन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नीड अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, इनको एक हाइड्रोजन का सोर्स चाहिए होता है। तो हाइड्रोजन का सोर्स कौन बनता है, हाइड्रोजन का सोर्स बनता है वाटर। तो इन्होंने क्या किया कि जो सल्फर बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ये देखे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन सल्फर जो सल्फर बैक्टीरिया के मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया गया, हाइड्रोजन सल्फाइड भी दिया गया, लाइट एनर्जी भी दिया, क्लोरोफिल भी दिया गया, जितना भी फोटोसिंथेसिस का जो भी एक ये था मतलब जो भी सेटअप था वो सारा कुछ दिया गया। तो देखा गया कि ये जो है यहाँ पे ग्लूकोज का प्रोडक्शन हुआ, सल्फर का प्रोडक्शन हुआ, वाटर तो जो है यूज़ भी होता है और बाई प्रोडक्ट भी रहता है, लेकिन कहीं भी ऑक्सीजन नहीं बन रहा है। तो इसी के आधार पर ये बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और जब वाटर जो है, इसी के आधार पर ये पता चला कि जब रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का तो H2O जो है ये टूटता है और ये यहाँ ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके शुगर का निर्माण करता है
और यहाँ से जो ऑक्सीजन है यही है वाटर एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन, ठीक है। और फिर H2 जो है वो वाटर के रूप में निकलता है, तो वाटर गेट्स स्प्लिट इनटू H2 and O2 and O2 is released as byproduct while H2 combines with CO2 to produce sugar। तो ये सारा जो था, ये सारी बातें थी जिसमें इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो थे इन्होंने फोटोसिंथेसिस के फील्ड में जो भी इम्पॉर्टेंट योगदान दिया है इसके बारे में आज हम लोगों ने बात किया। आगे की वीडियोस में हम और देखेंगे कि किस किस चीज़ पे हम लोग आगे फोटोसिंथेसिस के किस किस आगे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में और डिटेल जानेंगे। गाइज वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिए, ठीक है। थैंक यू।